आज का टॉपिक है यूजीसी एनटीए नेट या जेआरएफ परीक्षा 2020 जून में शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रश्न पत्र फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन है बी में है अवबोध स्तर। अवबोध स्तर स्मृति और दृष्टिकोण को बताता है जो शिक्षार्थी में तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्य स्थितियों को समझने योग्य बनाता है। अतः अधिगमकर्ता अवधारणाओं के सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद कर पाता है। फिर है सेकंड, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं इसमें है प्रोत्साहित करते हैं कहलाते हैं। इसका है ऑप्शन डी विशेष परीक्षा। व्याख्या है, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष परीक्षा द्वारा वर्णित किया जाता है। इसमें एक थर्ड क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक बनने की से क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और अवधारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। इसका है ऑप्शन है इसका थर्ड का है ऑप्शन ये सी में आएगा। सी ऑप्शन में से क्षमता वह प्रयास है जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। यह शिक्षक या विद्यार्थी या दोनों को स्वयं के विकास में कई पहलुओं में जैसे व्यवहार, अभिवृत्ति, मूल्य, विश्वास इत्यादि द्वारा सहायता प्रदान करता है। यहाँ एक प्रभावी शिक्षक बनने की क्षमता निम्नलिखित अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। उत्तम संप्रेषण कौशल विद्यार्थी के व्यवहार और अधिगम का प्रबंधन और निगरानी स्वयं समय पर मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। फोर्थ नंबर है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं। इसका है ऑप्शन है बी में आएगा अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास छात्रों व या विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। कुछ अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियां निम्न हैं। अभी हस्तांकित कार्य, कर्म निर्देशित निर्देश, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा, मुक्त अधिगम, अनुरूपण और भूमिका निर्वाह विधि। इसमें है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेल कीजिए। इसमें आ जाएगा ऑप्शन इसका यह है सही सुमेलित सूची है। मूल्यांकन के रूप में, विवरण के रूप में ए ऋणात्मक मूल्यांकन, वो है निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसका है थर्ड, इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। संकलनात्मक मूल्यांकन, इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, आधिपत्य सूचक मानक, ठीक है। इसका है डी का मानक संदर्भित परीक्षण। इसका है रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है। इसका है 6 का परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध परिमाणात्मक शोध प्रतिमान प्रयोग करने में निम्नलिखित क्रम को उपयुक्त माना जाता है। शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, पदार्थों का संकलन, पदार्थों का विश्लेषण, सामान्यकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। 7 नंबर है, इसमें है 7 नंबर में निम्नलिखित में से
कौन सी शोध प्रक्रिया पराविधायकात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी? इसका ऑप्शन सी में है नर जातीय वर्ण संबंधी अध्ययन। इसकी व्याख्या नर जातीय वर्ण संबंधी अध्ययन पराविधायकात्मक उपागम अथवा उत्तर प्रत्यक्षवाद के अध्ययन के अंतर्गत आएगी। उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम पद्धतिगत बहुलवाद पर बल देता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि किसी शोध में अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति का शोध प्रश्न पर आधारित होनी चाहिए। यह वास्तविकता की व्यक्तिनिष्ठता से संबंधित होता है और प्रत्यक्षवादियों द्वारा अपनाए गए पूर्ण वस्तुनिष्ठता वाले रुख से दूर जाता है। फिर 8 नंबर, कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? इसका है ऑप्शन डी में आएगा। इसमें क्रियात्मक अनुसंधान विधि उपयोगी होगी। यदि कोई महाविद्यालय शिक्षक एक शोध कार्यक्रम तैयार करे जिसमें उसका उद्देश्य शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना हो। क्रियात्मक शोध किसी समस्या को पहचानने और उसके निराकरण के लिए सुझाव देने के लिए आयोजित की जाती है। इसकी प्रकृति चक्रीय होती है: नियोजन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, चिंतन। फिर 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं? इसका है ऑप्शन ए में क्या आएगा? अनुसंधान चरों की पहचान तथा अनुसंधान चरों को परिभाषित करने के चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं, जबकि आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया तथा अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के चरण शोध आचार संहिता से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है? इसका है 10 नंबर का ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या सहित आधारित सिद्धांत मूलक शोध, सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध तथा व्यष्टि अध्ययन शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति देते हैं। ठीक है, फिर इसमें ये पैराग्राफ दिया है। ठीक है, मैं सब पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। वर्तमान में अपेक्षाकृत अधिकतर वाणिज्य की सोच रखने वाले विपणनकर्ता किसी भी जगह किसी भी समय व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने और उपभोक्ता संबंधों को प्रबंधित करने के प्रयोजन से वेबसाइट, ब्लॉग और स्मार्टफोन ऐप से मुख्य धारा के सोशल नेटवर्कों यथा फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब और ट्विटर जैसे व्यापक डिजिटल और सोशल विपणन उपागमों का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल और सोशल विपणन व्यावसायिक उपभोक्ताओं को शामिल करने हेतु बहुत ही तेज रफ्तार से एक नया मंच बना है। वाणिज्य से वाणिज्य ई प्रापन के अनेक लाभ हैं। प्रथमतः इससे लेन देन की लागत कम होती है और इसकी परिणति क्रेता और आपूर्तिकर्ता दोनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक कुशल खरीद में होती है। ई प्रापन में से ऑर्डर प्राप्त होने और सुदूरपयोगी के बीच का समय घटता है तथा वेबसाइट आधारित खरीद कार्यक्रम से पारंपरिक मांग पत्र और ऑर्डर प्रक्रियाओं से जुड़ी कागजी कार्य समाप्त होता है तथा इससे किसी संगठन को अपनी खरीदारों का बेहतर लेखा जोखा रखने में सहायता मिलती है। अंततः लागत एवं समय की बचत के इसमें अलावा ई प्रापन
प्रापण क्रेताओं को कड़े परिश्रम और कागजी कार्रवाई से मुक्त करता है। फलतः यह उन्हें अपेक्षाकृत कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों यथा बेहतर आपूर्ति स्रोत का पता लगाने तथा लागत घटाने और नए उत्पाद विकसित करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करने के लिए आज़ादी प्रदान करता है। हालांकि तेजी से बढ़ते ई प्रापण से कुछ परेशानी भी सामने आई है। उदाहरण एक और जहां इंटरनेट आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवसाय संबंधी आंकड़ा साझा करने और यहां तक कि उत्पाद के डिजाइन में सहयोग को संभव बनाता है, वहीं दूसरी ओर यह दशकों पुराने उपभोक्ता आपूर्तिकर्ताओं संबंध में क्षरण भी लाता है। अनेक क्रेता अब इंटरनेट की ताकत का प्रयोग खरीद आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को आमने सामने रखने और बेहतर उत्पादों एवं शोध में लगने वाले संपूर्ण समय की छानबीन करने के लिए करते हैं। ई प्रापण से सुरक्षा संबंधी बड़ी चिंताएं भी उभरती है। यद्यपि घरेलू क्रय विक्रय को बुनियादी एन्क्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है, परंतु व्यवसाय के लिए जिस तरह की गोपनीयता बातचीत की जरूरत होती है उसमें गोपनीयता को बनाए रखने हेतु अपेक्षित सुरक्षित वातावरण की भी अभी भी कमी है। 11 नंबर, वाणिज्य की सोच रखने वाले प्रबंधकों की वर्तमान रणनीति क्या है? इसका है ऑप्शन डी में क्या है? इसमें डिजिटल व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रयोग। व्याख्या, वाणिज्य की सोच रखने वाले प्रबंधकों की वर्तमान रणनीति डिजिटल व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। 12 नंबर, ई प्रापण के लाभ हैं। ऑप्शन ए क्या है? फर्स्ट और सेकंड, लागत कटौती, शीघ्र सुपुर्दगी। इसमें है ई प्रापण के लाभ हैं, लागत कटौती, शीघ्र सुपुर्दगी। फिर है इसमें 13 नंबर है कम कागजी कार्रवाई के परिणाम के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है? ऑप्शन सी है नए उत्पाद विकसित करना। कम कागजी कार्रवाई के परिणाम के रूप में नए उत्पाद विकसित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। 14 नंबर, इंटरनेट की ताकत के संदर्भ में ई प्रापण का मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? ऑप्शन सी है उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति। इंटरनेट की ताकत के संदर्भ में ई प्रापण का मुख्य मुद्दा उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति हो सकता है। 15 नंबर, अनुच्छेद में किस बात पर बल दिया गया है? अनुच्छेद में किस बात पर बल दिया गया? इसका है डी में आएगा। इसमें ई प्रापण की प्रमुख विशेषताएं। अनुच्छेद में ई प्रापण की प्रमुख विशेषताओं पर बल दिया गया है। 16 नंबर, संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो यह कहलाता है। ऑप्शन बी है संव्यवहारात्मक प्रतिरूप। संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो यह संप्रेषण का संव्यवहारात्मक प्रतिरूप कहलाता है, जो यह दर्शाता है कि संप्रेषण पूरा हुआ। सामान्यतः यह प्रतिरूप संप्रेषण का आदान प्रदान रूप है जिसमें संप्रेषण दोनों तरफ से होता है। 17 नंबर, संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा? इसका है ऑप्शन सी है संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक आत्मसम्मान, कक्षा में प्रदर्शन और वर्तिक विकास सुनिश्चित करता है। 58 नंबर, इसमें है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर्क कहा गया है। इसमें है ए अभिकथन, समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बातें करते हैं। तर्क आर, ये विरोधी लोग होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं। इसका है आंसर सी में आएगा।
अभिकथन सही है तथा तर्क गलत है। समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं किंतु वे इसे पूरा करने में असफल हो जाते हैं या अनुचित तरह से करते हैं, लेकिन वे विरोधी नहीं होते, वे मुख्य धारा से भटक जाते हैं। 19 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, अब इसकी में है ना ये सूची फर्स्ट में है संप्रेषण बाधा, सेकंड सूची में विवरण। फर्स्ट है शारीरिक ये है अश्रव्य आवाज, फिर है सेकंड बी मनोवैज्ञानिक, इसका है पूर्व पर्वत धारणाएं। थर्ड है सी भाषा संबंधी इसका है अलग समझ। फिर है सांस्कृतिक इसका है रूढ़िबद्ध धारणाएं। फिर 20 है जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का कर्म होता है। इसमें है ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इसका प्रयोग शैक्षणिक प्रयोजन हेतु होता है तो संप्रेषण सरल, सहज और प्रभावी होनी चाहिए। अतः संप्रेषण के निम्न घटकों का प्रयोग शैक्षणिक प्रयोजन हेतु किया जाता है, जो रेखीय संप्रेषण या चक्रीय संप्रेषण हो सकता है। स्रोत कूटलेखन, संदेश, विकोडक, फीडबैक। इसमें 21 का एक व्यक्ति स्थान ए से 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पूर्व दिशा में 1 घंटा तक चलता है तथा उसके बाद बाएं मुड़कर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तरी दिशा की ओर 6 घंटे तक स्थान तक चलता है। स्थान ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। इसका है ऑप्शन डी, ये है 9.48 किलोमीटर। वैसे इसका ग्राफ मेरा ए बी सी ये तो होगी इसका लंब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका आधार होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ए और सी के मध्य दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 1 घंटा बराबर 3 किलोमीटर। सी और बी के मध्य दूरी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 6 घंटा बराबर 9.0 किलोमीटर। ए और बी के मध्य न्यूनतम दूरी ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81 हो गया 90 और ए बी बराबर 90 अंडर रूट फिर 9.48 किलोमीटर। फिर 22 नंबर 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन का आयतन इसकी भुजा को 1.0% बढ़ाकर बदल दिया जाता है। इस घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। यह घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। सूत्र है आयतन बराबर भुजा घन की क्यूब ए बराबर भुजा कितनी 10 और 10 की क्यूब बराबर 1000 हो जाएगा। इसकी भुजा में 1% की वृद्धि होती है तो घन की भुजा में 10.1 सेंटीमीटर और आयतन बराबर हो गया 10.1 की पावर क्यूब बराबर हो गया 1030.301 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में वृद्धि हुई ये होगी 1030.301 माइनस 1000 बराबर आ गया 30.301 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 30.301। ठीक है, इसमें आ जाएगा अब अभिष्ट प्रतिशत 30.301 बटे 1000 गुना 100 बराबर हो गया 3.03 बराबर 3% है। 23 नंबर है निम्नलिखित संख्या क्रम का विचार कीजिए। ये 1 2 10 और 30 68 x है। 1 की क्यूब प्लस 1 बराबर 2 आ गया। 2 की क्यूब प्लस 2 तो बराबर हो गया 10 और फिर 3 की क्यूब प्लस 3 ये हो गया 37। 4 की क्यूब प्लस 4 68 हो गया और 5 की क्यूब प्लस 5 130 हो गया 24 हो गया। एक परिवार एक महाविशेष में एक वस्तु के उपयोग पर कतिपय व्यय करता है। यदि उस वस्तु की कीमत 20% घट जाती है और वस्तु का उपयोग 20% बढ़ जाता है
तो उस परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अथवा कमी होगी? इसका है ऑप्शन माना, वैसे तो 4%। माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का मूल्य x और उसका उपभोग y, अतः कुल व्यय बराबर होता है x क्रॉस y बराबर xy। जब वस्तु के मूल्य में 20% की कमी और उसके उपभोग में 20% की वृद्धि होती है, तब वस्तु का नया मूल्य बराबर x गुना 80/100 बराबर 80x/100 बराबर 4x/5। फिर इसमें उसका उपभोग यह y गुना 120/100 बराबर 120/100 बराबर 6y/5। अतः कुल व्यय बराबर होगा 4x/5 गुना 6y/5 बराबर 24xy/25। व्यय में अंतर हो जाएगा 24xy/25 माइनस xy बराबर हो जाएगा 24xy माइनस 25xy बटे में है 25 है, तो बराबर हो जाएगा माइनस का xy/25 व्यय में कमी। अतः अभिष्ट प्रतिशत है xy/25 गुना 100/xy बराबर हो जाएगा 1/25 गुना 100 बराबर 4%। 25 नंबर, निम्नलिखित वर्ण कर्मों पर विचार कीजिए। अगला पद क्या होगा? ACF AGI IKN OQT बराबर हो जाएगा, प्रत्येक पद का पहला अक्षर स्वर है, उसके बाद यह अनुसरण करता है। A से C +2 हो गया और C से F तक +3 हो गया और E से G तक +2, I से K तक +2 और K से N तक 3 हो गया प्लस। फिर O से Q तक +2 और Q से T तक +3 हो गया और U से W तक +2 और W से Z तक +3 हो गया। 26 नंबर, नीचे 2 तर्क वाक्य दिए गए हैं, सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं, सुकरात भ्रमशील नहीं है। विरोध के क्लासिक वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? इसका आंसर हो जाएगा व्याख्या व्याघात या विरोधी भाषी पद उस प्रकार की प्रस्तावनाओं में संबंध दर्शाता है जिनमें कर्ता या उद्देश्य एक ही हो परंतु गुणवत्ता और मात्रा भिन्न हो। ये ए तथा ओ, एम, ई तथा आई के मध्य होता है। सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं। ओ से विरोधाभासी, ए सुकरात भ्रमशील नहीं है। 27 नंबर, नीचे 2 तर्क वाक्य दिए गए हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, यह निम्न में किस प्रकार का क्लासिक निरपेक्ष तर्क वाक्य है? ऑप्शन ए, यह सार्वभौमिक विधायत्मक। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, यह सार्वभौमिक सकारात्मक निरपेक्ष तर्क वाक्य है। तर्क वाक्य। फिर 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैश्विक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं? ऑप्शन ए है, वैश्विक दर्शन में स्वीकार प्रमाण निम्न प्रत्यक्ष अनुमान। 29 का, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किन को स्वीकार किया जाता है? इसमें ऑप्शन 29 का, बौद्ध धर्म में निम्न को स्वीकार किया गया, एपो अप्रत्यक्ष। 30 नंबर, तर्क संगत युक्ति का प्रवृत्ति क्या होती है? निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी, यह है वैध या अवैध। तर्क संगत युक्ति की प्रवृत्ति या तो वैध या अवैध होती है। यह निम्नलिखित तालिकाओं में किसी जिला विशेष में उत्पादित सब्जियों की मात्रा टन में है संबंधी वर्षवार आंकड़ा दिया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यह है 31 नंबर। 31 नंबर में आएगा, किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा है? इसका है ऑप्शन बी। बी में क्या है? 1, 2 एम 4। इसमें है आलू का कुल उत्पादन 200
प्लस 500 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 700 प्लस 800 बराबर टोटल 2600 आ गया। आलू का औसत उत्पादन 2600 बटे 6, क्योंकि 6 हो गए ना, फिर हो गया बराबर आ गया 433.33। अतः वर्ष 2014, 16 और 17 में आलू का उत्पादन औसत उत्पादन से कम रहा। फिर 32, किस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम है? इसमें वर्ष डी 2016 में। फिर वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना है? वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन 700 प्लस 70 प्लस 500 बराबर 1270। 1270 34। वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसमें है 34 का। वर्ष 2018 में सब्जियों का कुल उत्पादन बराबर 700 प्लस 70, 70 प्लस 500 बराबर 1270। वर्ष 2019 में सब्जियों का कुल उत्पादन 800 प्लस 900, 900 प्लस 800 प्लस 90, 90 प्लस 600 बराबर 1490। वृद्धि हुई है 1490 माइनस 1270 बराबर 220। 220 वृद्धि प्रतिशत 220 बटे 1270 गुना 100 बराबर आ गया 17.32%। 35, किस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक है? सर्वाधिक है, इसका है ऑप्शन सी, वर्ष 2019 में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक है। यह वर्ष सब्जी आलू, टमाटर, प्याज योग, ठीक है। फिर संक्षेपाक्षर CD रोम का पूरा नाम क्या है? इसका है CD रोम का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। CD रोम में भंडारण किए गए डेटा को आसानी से बदला नहीं जा सकता। यह एक स्थिर मेमोरी है। मल्टीमीडिया के घटक हैं। यह है D टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो, ठीक है, मल्टीमीडिया के। फिर 38 नंबर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT में शामिल है। यह C सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। ऑनलाइन अधिगम, फिर सेकंड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम, वेब आधारित अधिगम। फिर 39 है, 39 इसमें है नीचे दिए गए कथन हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्क R कहा गया है। अभिकथन A, ई-कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने तो व्यक्तिगत डेटा की जरूरत होती है। तर्क R, इस प्रक्रिया में निजता से समझौता करना पड़ सकता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन A है, ए और दोनों सही हैं। R एक ही सही व्याख्या है। ई-कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत डेटा की जरूरत होती है, किंतु यदि कोई कॉमर्स कंपनी हैक हो जाती है तो सभी हितधारकों के व्यक्तिगत डेटा भी दांव पर आ जाते हैं। यह अतः निजता से समझौता करना कठिन पड़ सकता है। फिर 40 नंबर में है पाइथन है एक, इसका आ जाएगा B। इसमें आ जाएगा पाइथन को एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका तात्पर्य है कि यह मुफ्त में प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महादेशों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। फिर इसमें ऑप्शन बी में आएगा
वर्ष 2019 में कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महाद्वीपों का सही अवरोही क्रम है। एशिया 17,269 मिलियन मीट्रिक टन, फिर उत्तरी अमेरिका 59,75 मिलीमीटर टन, फिर यूरोप 4110 मिलीमीट्रिक टन, फिर अफ्रीका 1308 मिलीमीट्रिक टन, फिर 42 नंबर विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकी का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है? ऑप्शन ए सूचना और संचार विकास हेतु वैश्विक सहभागिता लक्ष्य संख्या 8 के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। 43 नंबर प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सर्वाधिक होता है? ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें है प्राकृतिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सर्वाधिक होता है। फिर है 44 नंबर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, जिनमें क्रमशः जल प्रदूषक और उनके स्रोत दिए गए हैं। इसमें है सूची में सम्मिलित है, सही सम्मिलित निम्न बताएं। फर्स्ट है सूची फर्स्ट में जल प्रदूषक और सूची सेकंड में स्रोत है। ए का अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाले जलाशय। ऑप्शन 4 पेपर मिल और उद्योग पेपर मिल और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ। फिर है बी पादप पोषक तत्व, आधुनिक वॉशिंग पाउडर और कृषि अपक्षय। थर्ड है अम्ल एसिड खान अपवहन, यह थर्ड पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स PCB अपशिष्ट भस्मीकरण और विषाक्त पाटन स्थल। 45 नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। पर कथन ए इसमें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने की बढ़ती संभावनाओं के बावजूद अनेक इसमें अनेक के समुदाय नवीनीकरण कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने से बचते हैं। तर्क आर समुदाय नवीनीकरण में प्राय अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं के परस्पर विरोधी मानते हैं। ये उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन सी है विकल्प सी। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। फर्स्ट अनेक समुदाय न्यूनीकरण कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने से बचते हैं। न्यूनीकरण को समुदाय के आर्थिक विकास लक्ष्यों के परस्पर विरोधी एवं बाधक मानते हैं। फिर 46 में आएगा भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह 1982 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। फिर 47 निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमकालिक संप्रेषण घटित होता है? इसका है ऑप्शन 47 का सी असामाजिक संप्रेषण में त्वरित प्रतिक्रिया की प्रत्याशा के बिना संदेश भेजा जाता है। ब्लॉग डिस्कशन बोर्ड बी लॉग आदि प्रौद्योगिकी की सहायता से समकालिक संप्रेषण घटित होता है। सूची फर्स्ट में मूल्य विकास के चरणों का उल्लेख है, जबकि सूची सेकंड में मूल्य निर्माण का दृष्टिकरण किया गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, इसमें है 48 का। इसमें है फर्स्ट सूची फर्स्ट और सूची सेकंड ए चरण
एक मूल्य संग्रहण, इसका है व्यवसाय को विशेषकर माता पिता के व्यवहारों का प्रेक्षण करना और उनका अनुकरण करना। अनुकरण करना इसमें है बी में आएगा सेकंड। दो वो चरण, दो मूल्यांकन। फर्स्ट है इसका किसी व्यक्ति के मूल्यों को चुनना और उन्हें आत्मसात करना। सी है चरण 3 मूल्य स्पष्टीकरण। फोर्थ है उन मूल्यों जिनका उपदेश दिया जा रहा हो और उन मूल्यों जिन पर अमल किया जा रहा हो में अंतर जानना। चरण डी 4 मूल्य समेकन, मानव व्यवहार के बारे में भावी कथनीयता सुनिश्चित करना। 49 का उपनिषद परंपरा से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए फर्स्ट, पराविद्या का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभव से परे है। कथन सेकंड, अपराविद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। इसका उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसका उपनिषद परंपरा के अंतर्गत ज्ञान को 2 व्यापक विधाओं में बांटा गया था। फर्स्ट है पराविद्या, उच्च ज्ञान जो मानवीय अनुभव से परे हो। अपराविद्या, निम्न ज्ञान जो मानवीय अनुभव पर आधारित हो। ये 50 भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस प्रविष्टि में उच्च शिक्षा संस्थानों अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के समन्वय और निर्माण और निर्धारण का उल्लेख है? इसका है ऑप्शन डी 66 में प्रविष्टि 66 है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि 66 में उच्च शिक्षण संस्थानों अथवा अनुसंधान संस्थानों अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संख्याओं में मानकों के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख है।